जोगी गोविंद को मैया ने उखल से बांधना चाहा। ध्यान देंगे, यह भी लीला बड़ी विचित्र है। वैसे तो प्रभु को कोई नहीं बांध सकता, वो किसी के भी बंधन में बंधने वाला नहीं है। कोई ये सोचे कि मैं उसे ज्ञान से बांध लूँगा, नहीं बंध सकता। कोई सोचे मैं वैराग्य से बांध दूंगा, नहीं बंध सकता। कोई ये सोचे मैं त्याग से बांध लूँगा, नहीं बंध सकता। कोई ये सोचे मैं पद प्रतिष्ठा धन वैभव से उसे बांध लूँगा, कभी नहीं बंध सकता। हाँ, यदि कोई चाहे उसे बांधना तो वो केवल प्रेम के धागे से बंधने को तैयार रहता, उसके लिए केवल प्रेम चाहिए। मैया ने प्रेम की रस्सी से लाला को बांधा है। पहले तो बंधने में ही नहीं आ रहे थे, जितनी भी रस्सी लाला को बांधने में लगाती मैया 2 अंगुल कम पड़ जाती थी रस्सी। एक रस्सी और जोड़ी फिर 2 अंगुल कम, एक और जोड़ी फिर 2 अंगुल कम। किसी ने पूछा ये रस्सी 2 ही अंगुल कम क्यों पड़ रही है, 3 अंगुल कम रह जाती, 1 अंगुल कम रह जाती। तो बताया महापुरुषों ने रस्सी 2 अंगुल कम इसलिए पड़ी, हमारे यहाँ 2 शक्ति हैं। ध्यान दीजिए, एक है माधुर्य शक्ति और एक है ऐश्वर्य शक्ति। ऐश्वर्य शक्ति ये कह रही है मैया जसोदा तू पागल हो गई है, ये ब्रह्म है, ये किसी के बंधन में बंधने वाला नहीं है, मैं इसको बंधने नहीं दूंगी। लेकिन माधुर्य शक्ति जो मैया के हृदय के वात्सल्य की जो भावना की शक्ति है, जो प्यार की शक्ति है, वो ये कह रही है जानती हूँ ये ब्रह्म है, मुझे मालूम है, पर मैं ये भी जानती हूँ ये ब्रह्म है और ब्रह्म होगा तो अपने घर का, पर मेरे घर तो बेटा बन के आया है, मैं अपने बेटा को बांध सकती हूँ, मैं इसको बांध करके ही रहूंगी। तो इन दोनों शक्तियों के मतभेद में ये रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गई साहब। जब गोविंद ने देखा कि मैया बांधते बांधते बहुत थक गई है तो स्वयं बंध गए वो। वैसे तो कोई उसे बांध नहीं सकता, जब भी वो बंधते हैं तो अपनी ओर से कृपा करके बंधते हैं, पर शर्त एक है, उसे केवल और केवल प्रेम से बांधा जा सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। और ध्यान देना एक और बात, जैसो देवता बा देवता को वैसो ही पुजारी। हमारे ब्रजवासियों की भी यही विशेषता है, आप प्रेम से ब्रजवासियों का एक एक बूंद रक्त भी ले सकते हो, और यदि जहां बुद्धि लगा के और महाराज कोई दूसरा प्रयोग कियो तो ब्रजवासी उंगली ना छीन देगो, नहीं छीन देगो महाराज। प्रेम से आप शरीर का सारा रक्त निकाल लीजिए, बिल्कुल मना नहीं, हंस के देखो, ले जा भैया तेरे काम आ जाए, याते बढ़िया और का सौभाग्य है। जो जैसो देवता की पूजा करे बाको भाव भी वैसो ही बन जाए। देखो राम के प्रेमी आपने देखे होंगे, वो बिल्कुल शांत स्वभाव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी सीधे सरल और शांत हैं। कन्हैया के जो प्रेमी होंगे वो बिल्कुल कन्हैया जैसे, क्योंकि कन्हैया हमारे थोड़े रसीले, छबीले, चटकीले, मटकीले, लटकीले, ऐसे ही ब्रजवासी भी आपको थोड़े रसिक टाइप के मिलेंगे। शंकर जी के जो उपासक हैं वो जो जैसी देवता की पूजा करे वैसो ही रूप बाको बन जाए। और एक और चीज बताऊं, जो भूत प्रेतन की उपासना करें वो बिल्कुल भूत प्रेत से लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उनने देख के पहले डर लगे, भूत प्रेतन ने देख के बाद में लगे, तो देवता को असर आवे महाराज।